ये बयान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष का है। हमारी इस पर कोई राय नहीं है। हजारों आम लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाले शारदा चिटफंड घोटाले की गंभीरता को देखते हुए हम इसे जनहित में दिखा रहे हैं। तो बात होगी एक ऐसी सीडी की जिसकी सत्यता की हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। हमको ये सीडी कुणाल घोष के परिवार के जरिए, उनके मित्रों के जरिए मिली है। इस सीडी को कुणाल घोष ने खुद रिकॉर्ड किया है। ये वही कुणाल घोष है जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी लोगों में एक माने जाते थे। आज निलंबित है तृणमूल कांग्रेस से, लेकिन इल्जाम लगा रहे हैं शारदा चिटफंड के जो तमाम घोटाला हुआ, जो तमाम हजारों करोड़ का पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे के पीछे तृणमूल के ही बड़े बड़े लोग थे। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद और शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार हुए कुणाल घोष ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर लगाए हैं बेहद संगीन आरोप। क्या 3000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के बारे में ममता सब कुछ जानती थी? जी टीवी के पास मौजूदा है कुणाल घोष की वो सीडी, और इस सीडी को देखने के बाद ऐसे ही कई सवालों के जवाब अब देश की जनता जानना चाहती है। यह बयान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष का है। हमारी इस पर कोई राय नहीं है। हजारों आम लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाने वाले शारदा चिटफंड घोटाले की गंभीरता को देखते हुए हम इसे जनहित में दिखा रहे हैं। सीडी, सीएम और प्लान पीएम। मैडम अपनी प्राइम मिनिस्टर हबेन कारण 3000 करोड़ के घोटाले की राजदार ममता। शारदा घोटाले का सबसे सनसनीखेज सच। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी क्या 3000 करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाले के बारे में सब जानती थी? इस मामले में गिरफ्तार किए गए टीएमसी के निलंबित राज्यसभा सांसद कुणाल घोष की एक सीडी सामने आई है। इस सीडी में उन्होंने ममता और उनके करीबियों पर आरोप लगाया है कि उन्हें आम आदमी से हो रही धोखाधड़ी के बारे में सब कुछ पता था। যারা বলছেন আইনের পথে চলবে, কাউকে আমরা আহ্বান করবো না, যারা নিজেদের আহ্বান করে রেখেছেন তারা বলছেন কাউকে আহ্বান করা হবে না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় গোটা বিষয়টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন, মুকুল রায় জানতেন, তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব জানতেন। ফলে সার্বিকভাবে এর নৈতিক দায়িত্ব কেউ এড়াতে পারেন না। कुणाल का आरोप है कि शारदा ग्रुप के साथ मिलकर ममता बनर्जी राज्य में सरकार का समर्थन करने वाले मीडिया संस्थानों की फौज खड़ी करना चाहती थी और उनकी नजर इसके जरिए पीएम की कुर्सी पर थी। তখন উনি বলেছিলেন, ম্যাডাম আপনি প্রাইম মিনিস্টার হবেন কারণ কংগ্রেস বা বিজেপি কেউ এই সরকার এরপরে গড়তে পারবে না। ममता पर कुणाल घोष ने एक और संगीन इल्जाम लगाया कि शारदा ग्रुप के सभी मीडिया संस्थान सरकार के लाउडस्पीकर की तरह काम कर रहे थे। कुणाल घोष फिलहाल जेल में हैं और दावा है कि उन्होंने ये सीडी जेल जाने से कुछ वक्त पहले रिकॉर्ड की थी। ऐसे में यह पूछा जाना लाजमी है कि मां, माटी और मानुष के नाम पर जनता का भरोसा जीतने वाली ममता ने क्यों सब कुछ जानते हुए भी लोगों को लूटने के लिए छोड़ दिया। सप्तऋषि सोम, जी मीडिया, कोलकाता। और कुणाल घोष के आरोपों का जवाब देने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता शुवेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ किया कि घोष के लगाए ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं और इन आरोपों को वापस नहीं लिया गया तो वो मानहानि का दावा भी करेंगे। এবং এই মামলাতে বলা হয়েছে 7 দিনের মধ্যে যদি তিনি ক্ষমা না চান, তার পরিবারের পক্ষ থেকে যদি ক্ষমা না চান, তাহলে আগামী 2 তারিখ সোমবার তমলুক আদালতে আমি মানহানির মামলা আমার লয়ার শুরু করবে আমার পক্ষ থেকে। আমি আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে যা খুশি বলতে পারি, কিন্তু কি বিষয় ছাপবেন বা ছাপবেন না তারও নির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে, আপনারা জানেন। সেক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি আপনাকে প্রচারিত করতে হবে তার দায়ভার যেহেতু বহুল প্রচারিত ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া
জনগণের কাছে, আমার নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে এই ধরনের তথ্য প্রমাণহীন অভিযোগ, ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক যে বক্তব্য প্রচারিত করার জন্য এটা আমি নোটিশ দিয়েছি। আমি আশা করব সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এই বিষয়ে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, নইলে আইনের যা আছে আইনি লড়াই আমি করব। এবং এই বিষয়েও আমি আবার ডিফেমেশনের যে নোটিশ সংশ্লিষ্ট কুণাল ঘোষের উক্তিগুলোকে তুলে ধরে আমি সেটা করেছি। शुभेंदु अधिकारी सीपीएम के माफ करेगा तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा के आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये सीडी दिखाई भी जा रही है मीडिया चैनल्स के द्वारा या छापा भी जा रहा है तो तमाम मीडिया चैनल्स पर भी केस करेंगे अगर वो माफी नहीं मांगते हैं। तो मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपा दास मुंशी, कांग्रेस की नेता, सांसद, आप केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, और साथ में नीलोत्पल बसु, सीपीएम के नेता, आप भी मेरे साथ जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि हमने इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं से सुबह से संपर्क किया। हम चाहते थे कि इस लाइव शो में वो लोग भी आएं और अपना पक्ष रखें, लेकिन तृणमूल का कोई भी सांसद या नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं आया। सिर्फ तृणमूल की तरफ से एकमात्र रिएक्शन आया आज पूरे दिन में, वो था शुभेंदु अधिकारी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने अभी आपको सुनवाई। मेरा पहला सवाल दीपा दास मुंशी आपसे है। साफ तौर पर जिस तरीके से ये सीडी कुणाल घोष की सामने आई, वो कुणाल घोष जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद रहे, जिनको राज्यसभा में ममता बनर्जी ने पहुंचाया, आज जब वो अपनी गिरफ्तारी के डर से या अपने मारे जाने के डर से एक सीडी खुद बनाकर रिलीज करते हैं, तो उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा कि ये आरोप बेबुनियाद है, ये गलत सीडी है। क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, सीडी गलत है सही है ये तो कोर्ट में जब पेश होगी सीडी तभी पता चलेगा। लेकिन कुणाल घोष का फोटो हम लोगों ने देखा है, मीडिया पर उन्होंने अपना बयान रखे हैं सीडी के दौरान, और पिछले कई दिनों से उनको पूछताछ के कारण कभी दिल्ली एसएफआई, कभी ईडी, कभी लोकल पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा था। और तब भी उन्होंने क्या बात की, क्या बात रखी, क्या प्रश्न पूछा गया, ये सब कभी सामने नहीं आया। गिरफ्तार होने के बाद ये सीडी सबके सामने दिखाया गया। लेकिन प्रश्न हमारे सामने तीन है। पहली प्रश्न तो ये है कि जब शारदा के मालिक सुदीप्तो सेन को पहली दफा गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले उन्होंने सीबीआई चीफ के पास एक खत लिखा था, जिस खत में वो इतना तो कहा था, कुछ लोगों के बारे में कहा था, और ये भी लिखा हुआ था कि वो इनसिक्योर्ड है। तब उनका सीबीआई के ऊपर भरोसा था, सीबीआई पर विश्वास था, और सीबीआई के हाथों से ही वो अपना सीबीआई के हाथों पे वो अपना बयान रखा था। लेकिन गिरफ्तार होने के बाद उसका बयान बदल गया सीबीआई के सामने पेश होने के कारण, और सीबीआई के पास जाना नहीं चाहते हैं सीबीआई के पास। तो ये तो पहली प्रश्न ये है कि जो सरकार जब कुणाल घोष जो आरोप लगाई है मुख्यमंत्री पर, जब आरोप लगाई है मुख्यमंत्री से लेके बाकी लीडरान के ऊपर, और उसके लिए कुछ घटना सामने रखा है, तो ये तो साफ है, हम लोग सब जानते हैं कि कुणाल घोष ममता बनर्जी के सबसे विश्वस्त थे, ममता बनर्जी के साथ रहते थे, भ्रमण संगी थे। जब भी कहीं जाते थे सफर में तो साथ में कुणाल घोष होता था। इवन जब दिल्ली में आया था, मुलायम सिंह जी के घर गया था, तभी मुलायम सिंह कोठी के बाहर, मुलायम सिंह जी के कोठी के सामने कुणाल घोष ही साथ थे। तो इतना विश्वस्त होने के बाद, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाने के बाद आज क्या हो गया कि जब हाईकोर्ट में ये मामला गया था तो हाईकोर्ट के पास राज्य सरकार की तरफ क्या से हो गया ऐसा कि कुणाल घोष इतना ज्यादा विरोधी हो गए? मैं आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। कुणाल घोष क्यों परेशान है? देखिए, लोग तो सब देख रहा है ना, ये शारदा कांड जिसमें लाखों के तादाद में लोगों का पैसा लूटी गई है, और जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कोई अभी तक कोई अधिकृत एक आंकड़ा लेके नहीं आया है। जो आयोग बैठा है वो बोल रहा है 20-25 लाख लोगों का पैसा गया है।
लेकिन जब उजागर हुआ तब मुख्यमंत्री ने कोई एक जनसभा में, आम सभा में उन्होंने खुद बोला, क्या ये लोग बोल रहे हैं कि चोर है, क्या कुणाल घोष चोर है, क्या मदन मित्र चोर है, क्या मुकुल राय चोर है, क्या मैं चोर हूँ? तो इसीलिए उन्होंने घुमा के ये कुणाल घोष को ये शारदा कांड उजागर होने के बाद उन्होंने दे दिया था क्लीन चिट। तो फिर आज घटनाक्रम ऐसा हुआ है कि कुणाल घोष कुछ गंभीर सवाल उठाया है। कोई ये नहीं बोल रहा है ये सच है या गलत है, लेकिन ऐसे एक आदमी जिसका लेकिन नीलोत्पल, ये तो आप मानेंगे कि कुणाल घोष जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक ये सीडी का जिक्र उन्होंने नहीं किया। ये सीडी तब सामने आती है जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कहीं ना कहीं वो, क्या आपको लगता नहीं कि दबाव बना रहे थे, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी ना हो? नहीं, ये तो साफ है। और मुख्यमंत्री ने भी खुद उसको तो क्लीन चिट दे दिया था शुरू में, और तब जब मामला बाहर, हाथ के बाहर होते गए, क्योंकि देखिए सुने, कुणाल घोष का सीडी अगर देखे, वो जो गंभीर आरोप लगा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि ये अपने आप में सच है, लेकिन इसका जांच होना जरूरी है। और चूंकि ये सब घटनाएं स्टेट पुलिस के तहत हो रही है और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बातों को दबाया जा रहा है, इसीलिए निष्पक्ष जांच स्टेट पुलिस के तहत नहीं हो सकता है। उसके लिए सीबीआई का जांच होना चाहिए। ठीक है, और साथ मैं इसी नोट पर नीलोत्पल, आपको बीच में टोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। यही तो हम सीबीआई जांच की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी क्या सीबीआई की जांच करेंगी इस पूरे मामले पर? सीडी, सीएम और प्लान पीएम, ये जो सीडी हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, कुणाल घोष ने खुद बनाई है। उसकी सत्यता की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। ये कुणाल घोष के परिवार वालों से हमको मिली है और हम लगातार सुबह से बता रहे हैं, क्योंकि इस शारदा चिटफंड घोटाले में लाखों लोगों का पैसा लगा था, सबकी अपनी मेहनत की कमाई लगी थी। इसीलिए, और क्योंकि ये तमाम लोग, चाहे वो कुणाल घोष हो, चाहे वो सुदीप्तो सेन हो, हम इनके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते जा रहे हैं कि इनका क्या संबंध रहा है शारदा चिटफंड घोटाले में और ममता बनर्जी के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ। दीपा दास मुंशी मेरे साथ हैं। दीपा जी, मेरा सवाल इस वक्त आपसे है, इस सीडी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो कुणाल घोष कहते हुए नजर आते हैं, खुद जब उन्होंने सीडी को रिकॉर्ड किया, कि मीडिया एम्पायर खड़ा करके ममता बनर्जी को 2014 के चुनावों में प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी थी। क्या तमाम चैनल्स को खरीद के, तमाम चैनल्स को एक्वायर करके, अखबारों को एक्वायर करके ममता बनर्जी को राष्ट्रीय पटल पर वॉइस ऑफ बंगाल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता और वो प्रधानमंत्री बन जाए, इसकी कोशिश की जाती? क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान था? देखिए, प्रधानमंत्री होने का ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है और कोई भी ये कर सकते हैं। और इसके लिए कोई कुछ मीडिया को खरीद कर, कुछ मीडिया को नए मीडिया बनाकर जो प्लान प्रोग्राम चल रहा था, वो तो उसमें तो ममता बनर्जी के साथ, जो सीडी में मैंने सुना है कि ममता बनर्जी के साथ सुदीप्तो सेन का एक मीटिंग हुई थी नॉर्थ बंगाल में जी। अभी ममता बनर्जी कभी कह रहे हैं कि कोई शारदा के सुदीप्तो सेन को वो पहचानती नहीं, और अभी मीटिंग किए हैं, एक बार नहीं कई घंटा मीटिंग किया है, उसमें प्रधानमंत्री बनाने का प्लान बना हुआ है। तो ये तो कोई अपना तरीका ये अपना सकते हैं। जैसे कि कुणाल घोष ने ये भी कहा कि शारदा ग्रुप का जितने सारे मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, सारे पूरे मीडिया का काम ही था तृणमूल कांग्रेस को प्रोजेक्ट करना। परवेज अभी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से ही, और अखबार में ये काम हो रहा है तो पूरे देश भर भी ये काम हो सकता है। लेकिन पिछले बार जो एक मिनट परवेज साहब अभी जुड़े मेरे साथ। परवेज साहब, ये इल्जाम लग रहा है कि ममता बनर्जी के बहुत निकट संबंध थे सुदीप्तो सेन के साथ, कुणाल घोष के साथ और इस पूरे शारदा प्रकरण के साथ। इस सीडी में ये बात खुद कुणाल घोष कह रहे हैं। देखिए, कुणाल घोष की बातों पर यकीन करना और ये समझ लेना कि ममता बनर्जी करप्ट हैं, ये ऐसा ही होगा जैसे इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है।
कुणाल घोष एक अक्यूज्ड हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी के वक्त जब फंदा कसने लगा था, पर परवेज साहब ये वही कुणाल घोष है जिनको ममता बनर्जी ने राज्यसभा में पहुंचाया। जब उन्हें बिल्कुल ठीक, ममता बनर्जी के ये काफी निकट सहयोगी रहे हैं और इसीलिए इनको राज्यसभा में पहुंचाया गया, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें भी कोई शक नहीं है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। परवेज साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा सा, मैं माफी चाहता हूं कि आप काफी लेट जुड़ पाए मेरे साथ, लेकिन ये आखिर में एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा जाते जाते। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जी। एक लास्ट सवाल, अगर कुणाल घोष गलत बोल रहे हैं, अगर कुणाल घोष गलत बोल रहे हैं तो उनको क्यों नहीं पहले से ममता बनर्जी जो इस पूरे मामले में, जो कि आम आदमी की आवाज के तौर पर जानी जाती है, मां माटी मानुष की बात करती है, वो क्यों नहीं एक निष्पक्ष जांच करा लेती, सीबीआई इंक्वायरी, जैसा कि अपोजिशन मांग कर रहा है? हाँ, देखिए, ममता बनर्जी ने जैसे ही ये स्कैम मंजर-ए-आम पे आया था, ममता बनर्जी ने उसके साथ ही कई कदम उठाए थे। उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, उन्होंने जस्टिस श्यामल सेन की क़यादत में एक कमीशन का गठन किया, उन्होंने 500 करोड़ रुपए का एक रिलीफ फंड तैयार किया जिससे उन डिपॉजिटर्स को रिलीफ दिया जा सके जिनको इस चिट फंड के जरिए नुकसान पहुंचा था। देखिए, एक के बाद एक उन्होंने कई इकदाम किए हैं और इसी का नतीजा है। जी, निलोत्पल साहब बोलिए, निलोत्पल साहब बोलिए, लास्ट कमेंट आपका। वक्त की बहुत कमी है मेरे पास, माफी चाहता हूँ। निलोत्पल साहब। सुदीप्त सेन को मैं ब्रीफली पूछता हूं कि लेकिन उनका जो संपत्ति था शारदा का, उसको जब्त करने के लिए कड़ी कानून लाएगी, इस वादा के बाद ऐसा कानून का प्रस्ताव रखा गया जिसको वापस दिया गया और कोई भी नहीं है। कुणाल घोष के ये सीडी में ये भी इल्जाम लगाया गया कि सुदीप्त सेन का संपत्ति मुकुल राय ले लिया। कोई नहीं बोल रहा है कि इसको विश्वास करो, लेकिन इसको जांच होना चाहिए। बिल्कुल। वो कालिम्पोंग का डेलो में जो मीटिंग का जिक्र होता है, चीफ मिनिस्टर के साथ अगर कोई मिलता है उसका लॉग रहता है, इसीलिए निष्पक्ष जांच होने से अगर कुणाल घोष झूठ बोल रहा है वो बिल्कुल। इसी नोट पर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगा। निलोत्पल बसु, दीपा दास मुंशी और परवेज हफीज साहब, आप तीनों का शुक्रिया। बेहतर होगा कि निष्पक्ष जांच हो जाए, एक ऐसी जांच जिस पर सबका विश्वास हो और जिस पर यह इल्जाम ना लगे कि ममता बनर्जी ने अपने आप को खुद को क्लीन चिट दिलवा ली है। क्योंकि अगर निष्पक्ष जांच होगी उससे साफ हो जाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कुणाल घोष सही है या तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता।